बिहार में बच्चों का भोजन अब हेडमास्टर डकार जा रहे हैं। जो पैसे स्कूलों को इसलिए दिया जाता है ताकि वह बच्चों को ढंग से मध्याह्न भोजन करवा सके, लेकिन ढंग का भोजन तो दूर, सारे पैसे को ही हेडमास्टर डकार जा रहे हैं। बिहार में चारा घोटाला एक तो पहले से फेमस था ही। बिहार के नाम के साथ चारा घोटाला का नाम जुड़ा हुआ है। और चारा घोटाला के बाद अब एक और नया घोटाला उसी की तर्ज पर सामने आ रहा है, जिसमें बच्चों को मध्याह्न भोजन को जो उनको खिलाने के लिए पैसा मिलता है, सारे पैसे विद्यालय का जो स्कूल प्रशासन है वो डकार जा रहा है। बिहार के अलग-अलग स्कूलों में मध्याह्न भोजन का जो घोटाला हुआ है, इन सब को लेकर करीब 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा की गड़बड़ी बिहार में पाई गई है। करीब 6 लाख से ज़्यादा बच्चों के भोजन में गड़बड़ी की गई है और एक ही स्कूल में गड़बड़ी करोड़ के आसपास का है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केवल मध्याह्न भोजन में कितना पैसा स्कूलों को मिलता है और ये लोग कितने दिन से बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहे थे या उसमें गड़बड़ी कर रहे थे, भोजन के नाम पर कैसा खेल चल रहा था कि एक स्कूल में 70 लाख, 80 लाख ऐसे-ऐसे फ्रॉड पकड़े गए हैं। अब इन 10 करोड़ रुपयों का घोटाला कहाँ-कहाँ हुआ है और कैसे इन स्कूलों में मध्याह्न भोजन के नाम पर खेल किया जा रहा था, विस्तार से सारा खेल आपको वीडियो में आगे समझाएँगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूँ सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। के पाठक के शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव बनते ही बिहार में एकदम हड़कंप मचा हुआ है। के पाठक ने विभाग से जुड़े अलग अलग सभी क्षेत्रों में, वो स्कूल हो, यहाँ पढ़ाने वाले टीचर हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, मिड डे मील हो, हर चीज पर एकदम कड़ी निगरानी बैठा दी है। और इसके बाद से नए नए तरीकों की गड़बड़ियां बिहार के स्कूलों से सामने आ रही है। इस चीज की शुरुआत स्कूलों में टीचरों की उपस्थिति पर शिकंजा कसने के साथ साथ मिड डे मील में के साथ हुई। के पाठक ने एक नया नियम बनाया, जिसके तहत स्कूलों में मिड डे मील की मॉनिटरिंग रोज की रोज शुरू हुई। इस नए नियम को 1 जुलाई से लागू कर दिया गया और इसके तहत स्कूलों में मध्याह्न भोजन बना कि नहीं बना, अगर खाना बन रहा है तो खाने में क्या बन रहा है, इसके बारे में जांच अब रोज का रोज होने लगा है। और इसी चीज का नतीजा है कि स्कूलों में मध्याह्न भोजन की खूब गड़बड़ियां पाई जा रही हैं। यहाँ पर बच्चों की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर जो लिखा जाता था, स्कूल में जितने बच्चे उपस्थित थे उससे ज्यादा बच्चों की हाजिरी बनाई जा रही थी। उनके नाम पर फर्जी सिग्नेचर करके स्कूल प्रशासन बच्चों के भोजन को डकार रहा था। जहां-जहां अनियमितता पाई गई है, वहां जहां-जहां गड़बड़ी मिली है, वहां से निरीक्षण में पकड़े गए हर जगह से अब रुपयों की वापस वसूली की जा रही है। लेकिन अभी भी जो 10 करोड़ रुपए की गड़बड़ी पाई गई थी, उसमें से पौने 5 करोड़ की वसूली होनी बाकी है। अब इस पर विभाग अभी एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है। मध्याह्न भोजन योजना के जो निदेशक हैं मिथिलेश मिश्र, उन्होंने जिन-जिन जिलों में भी गड़बड़ी हुई है, उन सभी जिलों में उधारी का पैसा तुरंत जमा करने का आदेश दे दिया है। मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक ने इस मामले पर एकदम सख्ती बरती हुई है और उन्होंने आदेश दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर गड़बड़ी की जितनी भी राशि है, सारा का सारा पैसा वापस वसूल लेना है। अब अलग-अलग जिलों में अलग-अलग तरीके की गड़बड़ी हो रही थी, अलग-अलग तरीके का फर्जीवाड़ा वहाँ पे किया जा रहा था। जैसे समस्तीपुर जिले में बच्चों का फर्जी हस्ताक्षर किया जा रहा था। जितने बच्चे आए नहीं थे, उससे कहीं बहुत ज़्यादा अटेंडेंस बनाया जा रहा था और इन बच्चों का फर्जी सिग्नेचर करके उनका पैसा हड़पा जा रहा था। इन स्कूलों में जाँच हुआ तो जिस दिन अधिकारी वहाँ पर पहुँचे, उस दिन स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति 100 से 150 के बीच मिली। लेकिन इसके पहले पिछले 1 सप्ताह से वहाँ रोज़-रोज़ 500 से 700 की हाज़िरी बनाई जा रही थी। अब इस जाँच में विभाग ने माना कि अगर बाकी दिन इतने ज़्यादा बच्चे पहुँचते हैं, तो जिस दिन जाँच हुआ, जिस दिन अधिकारी स्कूल में पहुँचे, उस दिन बच्चों की संख्या में इतनी ज़्यादा गिरावट कैसे आ गई? विभाग का मानना है कि 3 से 4 दिन के अंदर में किसी भी स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा अगर बच्चों की कमी होती है, तो 10 से 20% का अंतर हो सकता है। लेकिन अगर किसी स्कूल में 60 से 80% बच्चे अचानक से कम हो जाए, जिस दिन जाँच होता है उस दिन बच्चे आए ही नहीं, तो ये एकदम से गलत चीज़ है, ये वास्तविक आंकड़ा हो ही नहीं सकता है। और इस पर विभाग की तरफ से आदेश दिया गया है कि जितने बच्चों का अंतर पाया गया है, उसकी गणना की जाए और उसके अनुसार हेडमास्टर से उतना पैसा वापस वसूला जाना है। और ऐसे करके खगड़िया जिले से 82 लाख की वसूली होनी है। समस्तीपुर से 71 लाख, मुजफ्फरपुर से 48 लाख, सीतामढ़ी में 45 लाख से ज़्यादा, भोजपुर में 32 लाख से ज़्यादा, कैमूर में 39 लाख से ज़्यादा, मधुबनी में 35 लाख से ज़्यादा। इसके अलावा अलग-अलग कई जिलों में ऐसे ही लाख, 20 लाख, 10 लाख, 30 लाख ऐसे-ऐसे करके पैसे वसूलने हैं। बाकी देखना है विभाग की इस सख्ती का असर कितना होता है, कितना पैसा वसूली में वापस आता है और अगर भी इस मामले से जुड़ा और भी कोई अपडेट आएगा, तो हम उसे आप तक पहुँचाएँगे। बाकी आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।